किसान साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे तिल की खेती के बारे में। और हमारे एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान का कुछ हिस्सों में गर्मी की जो तिल है उसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। यानी कि बारिश में तो अब ना के बराबर तिल होता है। अभी गर्मी में तिल मतलब गर्मी में ही अगर देखा जाए तो तिल सही होता है, क्योंकि बारिश में जहाँ पर कम बारिश होती है, जैसे कि राजस्थान के कुछ इलाके हैं जहाँ पर बारिश कम होती है, तो वहाँ पर तिल की खेती बारिश में होती है साथियों। बाकी गुजरात के कुछ हिस्सों में भी होती है बारिश की तिल की खेती। बाकी एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये राज्य हैं साथियों जहाँ पर तिल की खेती जो है वो गर्मी में अधिकतर देखने को मिलती है। तो साथियों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि तिल की खेती में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी उपज अच्छी निकले और ग्रोथ अच्छी देखने को मिले। साथियों ये जो तिल की खेती है ये बहुत ही कम खर्च वाली खेती है, क्योंकि इसमें खर्च ना के बराबर रहता है और उत्पादन ठीक ठाक निकल जाता है। गर्मी में खेत आप खाली छोड़ते हैं तो उसकी अपेक्षा अगर आप तिल की बुआई करते हैं तो अच्छा खासा उसमें उत्पादन देखने को मिलता है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो सकता है साथियों। और साथियों एक सजेशन हम इस वीडियो में देना चाहेंगे कि अगर आप अभी मार्च के महीने में तिल की फसल लगा रहे हैं, यानी कि अभी आज 29 मार्च 2026 है, और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम तिल की फसल लगाएं तो साथियों हम रिकमेंड करेंगे कि अब आप ना लगाएं, क्योंकि लेट हो चुके हैं। ये तिल की खेती जो है वो 3 महीने की फिक्स 3 महीने की रहती है। कोई यूट्यूबर बोले कि कोई किसान भाई या फिर कोई यूट्यूबर बोले कि 2.5 महीने में 2 महीने में आपकी तिल कट जाएगी, तो साथियों ऐसा नहीं रहता है। 3 महीने में ही कटती है तिल की खेती, यानी तिल की फसल 3 महीने में ही कटती है। उससे पहले अगर कोई बोल रहा है कि उससे पहले कट जाएगी या फिर आपका 70 दिन 80 दिन में आपकी तिल की फसल हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी, तो साथियों झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम हर साल तिल की खेती करते हैं। इस साल हमने नहीं लगाया है, तो हमारे पड़ोसी ने लगाया है। हमारे इधर टमाटर हैं और इधर ये तिल की खेती हमारे पास वाले खेत में लगी हुई है। तिल की खेती है साथियों। तो हम हर साल तिल की खेती करते हैं और हमें अच्छा खासा नॉलेज भी है तिल की खेती का। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर होंगे हमारे, तो आपको पता होगा कि हम हर साल तिल की खेती के वीडियोस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। पिछले साल भी हमने लगभग 5, 6, 7 वीडियो अपलोड किए हैं तिल की खेती के। अगर वो आपने नहीं देखे हों तो आप जाकर देख सकते हो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं साथियों टॉपिक पर कि आपको इन तिल की खेती में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आप 10 मार्च से पहले बुआई कर लीजिए। 10 मार्च के बाद बुआई करना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। दूसरी बात ये है कि छिड़काव विधि से ही इसकी बुआई की जाती है और सीड के माध्यम से अभी ऐसी कोई व्यवस्था हमारे इधर तो नहीं है और ना ही हमने देखी है कि सीड से तिल की बुआई की जाती है। तो छिड़काव विधि से ही तिल की बुआई की जाती है और इसका लगभग 1 एकड़ में 2.5 से 3 किलो 3.5 किलो भी बीज लगता है। और आपके खेत की मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें कितना बीज डाल रहे हैं। और एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए आपको कि तिल की जो बुआई है वो सघन रखनी चाहिए शुरुआत में, क्योंकि आप सघन रखते हैं और जब फर्स्ट निराई गुड़ाई करते हैं तो सघन रहती है तो अच्छा रहता है, क्योंकि तिल की जर्मिनेशन में किसी किसी खेत में दिक्कत आती है। तो आप सघन ही रखें उसकी बुआई, यानी कि थोड़ी ज़्यादा ही डालें। जितना आप 1.5 किलो डाल रहे हैं उस जगह आप 2 किलो डालें। जिससे क्या होगा कि आपके सारे बीज अगर नहीं भी उगे तो आपका खेत खाली नहीं रहेगा। और एक चीज़ और है कि इसकी जो फर्स्ट निराई गुड़ाई होती है, ये इसका समय तो हालांकि निकल चुका है, अभी भी करवा सकते हैं। बाकी इसकी फर्स्ट निराई गुड़ाई 25 दिन से 1 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अनावश्यक पौधे हैं, यानी कि पौधे का
पौधे से पौधे की दूरी लगभग लगभग 3 से 4 इंच रहनी चाहिए। यहाँ पर इसकी छनाई नहीं की गई है, यानी कि जो अनावश्यक पौधे हैं उनको नहीं हटाया गया है। तो जो पौधों में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये पौधा की ब्रांच मोटी है और ये इन पौधों की ब्रांच छोटी है, पतली है यानी कि। तो साथियों, इसका उत्पादन इतना नहीं देखने को मिलेगा, ये अनावश्यक पौधा है एक तरीके से। तो किसान भाई ने यहाँ पर इन पौधों को, जो अनावश्यक पौधे हैं या फिर ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, ज़्यादा मात्रा में पौधे हैं, उनको नहीं हटाया। तो आप ऐसी गलती ना करें। लगभग लगभग 3 से 4 इंच पौधे से पौधे की दूरी रहनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आप इसकी निराई गुड़ाई करवा लीजिए, क्योंकि आप निराई गुड़ाई 1 महीने के अंदर अंदर करवा लेते हैं तो पौधे की ग्रोथ काफ़ी फास्ट देखने को मिलती है और इसमें उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तीसरी बात यह है कि आप तिल की अगर फसल लगा रहे हैं तो उसके पास में बेल वर्गीय फसल नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप खीरा हो गया, कद्दू हो गया, तरककड़ी हो गया, या फिर करेला हो गया, लौकी हो गया, गिलकी हो गया, तुरई हो गया, ये जो बेल वर्गीय फसलें हैं, ये बेल वर्गीय फसल इसके पास में नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए नहीं होनी चाहिए कि साथियों कि जो ये है वाइट फ्लाई का घर है साथियों एक तरीके से, यानी कि तिल की खेती में सबसे ज़्यादा जो चीज़ कोई रहता है, कीट रहता है, वो है वाइट फ्लाई। और वाइट फ्लाई जो है, सफ़ेद मच्छर, वो तिल में नुकसान नहीं करता है। यानी कि हम 3-4 सालों से लगातार नोटिस कर रहे हैं, जो वाइट फ्लाई रहता है वो तिल की फसल में नुकसान नहीं करता है। वो जो आपके आसपास तिल की खेती के पास में जो फसलें लगी हुई है, बेल वर्गीय फसलें या फिर अन्य फसलें, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, या फिर प्याज वगैरह, कोई भी फसल लगी हुई है उसमें वो वाइट फ्लाई ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप इसमें वाइट फ्लाई का घर है ये, तो आप इसको ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर दूसरी अन्य फसल कोई ना हो। तीसरी बात ये है कि आप इसका खाद बेसल डोज में डाल सकते हैं, और या फिर 30 दिन से पहले आप इसमें डाल सकते हैं। इसमें यूरिया, डीएपी वगैरह वैसे तो किसी खाद की आवश्यकता रहती नहीं है, बाकी आप चाहें अच्छे उत्पादन के लिए तो आप इसमें यूरिया लगभग 30 किलो, 25 से 30 किलो प्रति एकड़ आप डाल सकते हैं। डीएपी की बात करें तो डीएपी भी 25 से 30 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हैं, और अन्य पोटाश वगैरह डालते हैं तो आप डाल सकते हैं 15 से 20 किलो प्रति एकड़ पोटाश आप इसमें डाल सकते हैं। और इसकी और क्या चीज़ बताएं, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें इसमें कवर हो चुकी है। 1 महीने से पहले निराई गुड़ाई करवा लीजिए, और खाद वगैरह आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। पानी आप इसको 4 पानी लगता है, और कहीं 5 पानी भी लगता है। हल्की ज़मीन होती है तो 5 पानी लगता है, बाकी 4 पानी में ये हो जाती है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं रहती है, ज़्यादा पानी ना दें, क्योंकि इससे पीली पड़ेगी आपकी तिल, और पीली पड़ने से आपका उत्पादन गिर जाएगा साथी। और इसके अलावा इसमें कोई सा भी स्प्रे नहीं होता है, क्योंकि स्प्रे की ज़रूरत ही नहीं रहती है। गर्मी की फसल है और गर्मी में अच्छी खासी हो जाती है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान साथियों।